क्या कर रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम टू द एक्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल एक्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, भारत के लिए बांग्लादेश में एक नया चैलेंज सामने आने वाला है। बे ऑफ बंगाल में एक नया चैलेंज सामने आने वाला है। वो क्या है? न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान। इंडिया न्यू चैलेंज इन बांग्लादेश। इवन मैं कहूंगा इंडिया न्यू चैलेंज इन बे ऑफ बंगाल। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत की स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। जहां एक तरफ पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद का भरण पोषण कर रहा है, अगर बांग्लादेश में ऐसा हो जाता है तो बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही पाकिस्तान की तरह आए दिन बांग्लादेश भी भारत को आंख दिखाता रहेगा। इस बार की जो गवर्नमेंट आई है, जैसे जो वहां पे केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, आप सभी जानते हैं, वो पूरी तरह से एंटी इंडिया बन के सामने आई है। वहां पर एंटी इंडिया कैंपेन बहुत तेजी से चल रहा है। अभी हाल ही में मैंने आपसे जिक्र किया था कि कुछ वहां के मिनिस्टर्स हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स लीडर जो सरकार में शामिल हैं, वो हमेशा से पाकिस्तान की तरफदारी करते रहे हैं। इवन इस तरह के भी बयान दिए गए कि 1971 के जो जिनोसाइड था पाकिस्तान के द्वारा वहां किया गया था, उस सभी को भूलकर और हमें पाकिस्तान के तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उसके साथ टाइज हमें मजबूत करनी चाहिए। ठीक है, अभी जो यूनुस गवर्नमेंट है, यूनुस गवर्नमेंट भी आप देखिए तो पाकिस्तान को लेकर बहुत ज्यादा मतलब बायस रहती है पाकिस्तान के प्रति। इवन मतलब अभी रिसेंटली जो मैं बात करूंगा कि यूएसए यूनिस विजिट करने वाले हैं, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है, उसमें कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं और उनसे मुलाकात भी हो सकती है, जबकि इंडिया के प्रधानमंत्री से कोई भी मुलाकात अभी तक उनकी फिक्स नहीं हुई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसके बारे में एक एक बारीक डिटेल मैं बताना चाहूंगा, जो आपके लिए प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें और आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये एक्चुअल में जमाते इस्लामी और सरकार दोनों से जो है संबंध रखने वाले प्रोफेसर हैं डॉक्टर शाहिदुज्जमान। डॉक्टर शाहिदुज्जमान की एक वर्डिंग आप देखिएगा कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है। और यही नहीं, चूंकि ये सरकार से भी संबंध बहुत अच्छे रखते हैं, तो कहा जा रहा है सरकार की भाषा है। इन्होंने क्या कहा है? इन ऑर्डर टू चेंज द इंडियन हैबिचुअल परसेप्शन, जो बांग्लादेश अभी तक भारत के प्रति हैबिचुअल है, अगर उस हैबिचुअल परसेप्शन को हमें चेंज करना है तो हमारा केवल एक ही आंसर है कि हमें न्यूक्लियराइजेशन करना चाहिए। और न्यूक्लियराइजेशन किसके साथ करना चाहिए? न्यूक्लियराइजेशन किसके साथ करना चाहिए? बहुत ध्यान से देखिए, विद और फार्मर एडवर्सरी पाकिस्तान। क्योंकि इनके द्वारा वो शब्द देखिए किस तरह के यूज किए गए हैं कि पाकिस्तान इज द मोस्ट रिलायबल ट्रस्टवर्थी सिक्योरिटी एलाई ऑफ बांग्लादेश। मतलब वो पाकिस्तान जिसने 1971 में इतनी मारपीट, इतना खून खराबा मचाया था कि अगर जो है भारत ना होता तो शायद बांग्लादेश भी ना होता। वो पाकिस्तान इनके लिए आज सबसे ज्यादा रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और सिक्योरिटी एलाई बन गया है। अब आप सोचिएगा इस चीज को कि आखिरकार बांग्लादेश कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है और भारत के लिए किस तरह के खतरे सामने आ सकते हैं, इसको भी आप अनुमान लगा सकते हैं। बे ऑफ बंगाल एक नया चैलेंज बनके, क्योंकि जहां पर चाइना एक तरफ परेशान कर रहा था, पाकिस्तान एक तरफ परेशान कर रहा था, अब क्या हो गया है? बांग्लादेश भी उसी तरह से बनता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि जो वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए हैं, उस पे भी यूनुस का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया था। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कभी कभी मन में लगता है कि आखिरकार नोबेल प्राइज इन पीस इनको मिला कैसे? ठीक है, बट फिर भी देखिए, अब इसमें इन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं आपको भारत के प्रति जो हैबिचुअलनेस है उसको अगर चेंज करना है तो पाकिस्तान के साथ बढ़िए। दैट इज एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द इंडियंस वांट अस नॉट टू बिलीव। दे विल डू एनीथिंग, आई कैन अश्योर यू, दे विल डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंडियन। ठीक है, मतलब कह रहे हैं मैं एश्योर करता हूं कि पाकिस्तान भारतीयों से बचाने में पूरी तरह से सहयोग करेगा। आप ये वर्डिंग देखिए, और सिर्फ यही नहीं, इनके इस बयान को पूरी तरह से जमाते इस्लामी की वेबसाइट पे डाला गया है। देखिए आप, इनके इस पूरे बयान को जमाते इस्लामी की वेबसाइट पे डाला गया है ये। ठीक है, पूरा बयान इनका जमाते इस्लामी की वेबसाइट पे है। ठीक है, और जब सरकार की या गवर्नमेंट की कोई भी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में जमाते इस्लामी भी शामिल होता है। आप इस चीज को सोच के देखिएगा कि कितना बदलाव होने जा रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था कि बांग्लादेश में इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी, पुलिस रिफॉर्म कमेटी, ठीक है, ये सारी कमेटीज बनाई गई हैं। इवन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी बनाई गई है, और उन सभी कमेटीज को लीड कौन कर रहे हैं? जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स के लीडर्स थे, वो सब उसको जो है लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जमाते इस्लामी लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 2024 चला रहा है। ठीक है, मतलब जमाते इस्लामी वहां के लीडर्स को ट्रेन करेगा, तो किधर ट्रेन करके क्या ले जाएगा भाई?
उनका परसेप्शन क्या होगा, उनको किस तरह की ट्रेनिंग देगा, आप सोच सकते हैं इस चीज को। क्योंकि अभी हमने जल्दी इसमें बताया था कि मेजर शिफ्ट इन पाक बीडी टाइज ऑन हॉरिजन, की मतलब पाकिस्तान के साथ जो टाइज है उनको बढ़ाने वाला है। तो ये ढाका में एक इवेंट में जो है प्रोफेसर शाहिदुज्जमान द्वारा ये न्यूक्लियर ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान और बांग्लादेश पोस्ट की गई, और मैंने बताया जैसा कि उसको कहा गया कि वो सबसे रिलायबल। ये देखिए पाक ये जो मिनिस्टर्स हैं ये बेसिकली स्टूडेंट लीडर हैं, आप देखिएगा जो स्टूडेंट लीडर हैं जो वहां यहाँ पर प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये स्टूडेंट लीडर हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जिन्होंने मतलब बांग्लादेश में अस्थिरता लाई, जिन्होंने जो है पीएम आवास को लूटा, पीएम ऑफिस को लूटा, ठीक है, ये वही हैं, ये वहां मिनिस्टर बन के बैठे हैं और इनकी मीटिंग पाकिस्तान के साथ हो रही है, ठीक है, इनकी मीटिंग पाकिस्तान के जो है सरकार के लोगों के साथ में हो रही है, जिससे कि आगे की ये प्लानिंग कर सकें, ठीक है। अब आप एक बार सोच के देखिए कि क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में के साथ मिलकर बांग्लादेश, ये देखिए, ठीक है, बांग्लादेश का मिनिस्टर पाकिस्तान के मिनिस्टर से मिलता हुआ, ठीक है, आप मतलब बहुत ज्यादा क्लोज आने यहां तक कि अभी देखो क्या हो रहा है कि जो यूनुस और मोदी की मीटिंग न्यूयॉर्क में अभी तक डिसाइड नहीं है। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, यूनुस भी जा रहे हैं और शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं, लेकिन इनकी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ यूनुस की मीटिंग ऑलरेडी फिक्स है कि हाँ वहां पे मीटिंग होनी है और आगे ट्रेड एंड टाइज पे डिस्कशन होना है, ठीक है। तो इंडिया प्रोटेस्ट डायलॉग विद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, ऑब्वियसली भारत कोशिश कर रहा है कि उनके साथ जो है अच्छे से जैसे होम अफेयर्स के मीटिंग है, इकोनॉमिक्स के हैं, एनर्जी के हैं, इन सभी को लेकर जो है आगे बढ़ा जाए। लेकिन यूनुस की तरफ से और वहां के खासकर जो गवर्नमेंट से जुड़े संस्थान है उनके साथ हमेशा उनके उनके जो बयान होते हैं वो हमेशा पाकिस्तान प्रो होते हैं और एंटी इंडिया होते हैं, ठीक है। मतलब आप शब्द सुनिए, सोचिएगा जो उन्होंने कहा कि इंडियन से हमें सिर्फ पाकिस्तान बचा सकता है और इसीलिए पाकिस्तान के साथ हमें न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए, ठीक है। अब इस तरह के शब्द कहां ले जा रहे हैं आप सोचिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद आप सभी का।